एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग किए थे कि नहीं? किए थे सर। किए थे। आसान आसान क्वेश्चन होगा। बहुत आसान सर। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऑर्डर से रिलेटेड है। इसके बाद थोड़ा अगला टॉपिक देखेंगे ना। यस सर। जैसे एक रिएक्शन दिया हुआ है, A प्लस B गिव्स आउट प्रोडक्ट। A और B आपस में रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा है? पी प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट बन रहा है। और कह रहा है कुछ डेटा दिया हुआ है, 2-3 एक्सपेरिमेंट किया गया। यहां पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया गया? ये एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी है, और यहाँ पे इनिशियल रेट है। इनिशियल क्या किया गया बाबू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कि ए के कंसंट्रेशन को 1 रखा गया। यस सर। रिएक्टेंट ए था, उसका कंसंट्रेशन कितना रखा गया? 1। और बी के कंसंट्रेशन को भी कितना रखा गया? 1। तो रेट जो है हमको मिला वो 2 मिला। रेट कितना मिला? 2। कुछ ना कुछ यूनिट होगा, जैसे इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर, इसका भी यूनिट होगा मोल पर लीटर, इसका होगा मोल पर लीटर पर सेकंड, कुछ यूनिट होगा। यूनिट हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इसका ए का कंसंट्रेशन 1 ही रखा गया और इसका कंसंट्रेशन बढ़ा के 2 कर दिया। नहीं, ये रेट जो है मिला हमको कितना? 4। समझ रहे हैं? और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या किया गया कि इसका कंसंट्रेशन 2 कर दिया गया, इसका 1 किया गया, इसका रेट भी कितना मिला? 2। क्लियर है? नहीं समझ में आया। कुछ नहीं, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन अभी हम कुछ किए कहाँ है, इसमें समझना कुछ है ही नहीं। हमने क्या बताया कि एक रिएक्शन था A प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट, और A का कंसंट्रेशन शुरू में 1 रखा गया, B का भी कंसंट्रेशन 1 रखा गया, तो रेट हमको कितना मिला? 2। फिर क्या किया गया? दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें A का कंसंट्रेशन 1 ही रखा गया, B को बढ़ा के 2 कर दिया गया, तो रेट कितना हमको मिला? 4। अब फिर क्या किया गया थर्ड एक्सपेरिमेंट में कि A का कंसंट्रेशन 2 कर दिया गया, B का कंसंट्रेशन 1 किया गया, तो रेट हमको कितना मिला? 2। क्लियर है? यस सर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रेट लॉ इक्वेशन बताइए। 2 चीज पूछा गया है। फाइंड, पहला चीज क्या पूछा गया तो ऊपर हम लिख दे रहे हैं, फाइंड फर्स्ट रेट लॉ इक्वेशन, और दूसरा चीज पूछा गया ऑर्डर ऑफ रेट। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं आया समझ में कोई। क्वेश्चन में कुछ नहीं, डेटा दिया हुआ है बाबू। ए का कंसंट्रेशन दिया गया है 3 बार, बी का कंसंट्रेशन दिया गया है और रेट दिया गया है। आपको निकालना क्या है? रेट लॉ इक्वेशन, और दूसरा क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ। तो देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग मान लेंगे कि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर X है और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? Y। मान लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं।
ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर x मान लिए और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना मान लिए y। वाई तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि r बराबर k a का पावर x और b का पावर y। हाँ लिख सकते हैं ऐसा। लिख सकते हैं। और इसी x और y का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो इन दोनों को जोड़ के हमको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा ना। तो हमको x और y निकालना है। ये देखो a तो एक रिएक्टेंट था तो a का कंसंट्रेशन लिखे, दूसरा b था b लिखे, k हम लोग लिखते ही ऐसा तो हम लोग पिछले क्लास में लिखे। अब x और y के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सो देखोगे आप, ध्यान दोगे। हम सबसे पहले x को निकालने जा रहे हैं। किसको निकालने जा रहे हैं? एक्स को x किसके साथ है? एक के साथ। a के साथ है। हाँ तो हम लोग b को देखेंगे। किसको देखेंगे? b को। बी को b में देखेंगे कि कहां कहां इक्वल है, कहां कहां बराबर है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट में बराबर है, मतलब इसका मान बदला नहीं है। और उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखे बाबू तो ये कितना गुना बढ़ गया है, 2 गुना बढ़ गया है। दो गुना और यहाँ पे देखो ये कितना गुना बढ़ गया है, 1 गुना। वही है, मतलब 1 गुना बढ़ा है। फिर से सुनोगे, हमको x का मान निकालना है। मान निकालना है x का। x किसके साथ था? a के साथ। देखेंगे किसको? b को। किसको देखेंगे? b में क्या देखेंगे? b में क्या देखेंगे? कहां कहां बराबर है। तो देखे फर्स्ट और थर्ड में क्या था, बराबर। और उसी के रिस्पेक्ट में यहां देखे तो ये कितना गुना बड़ा है, 2 गुना। और ये कितना गुना? तो अब लिखेंगे हम लोग, देखो ये 2 गुना बढ़ा है तो 2 का पावर x बराबर 1। 2 गुना बढ़ा था तो 2 उसका पावर कितना, x बराबर कितना, 1। समझे कैसे लिखे? हाँ फिर से सुनोगे आप, ये एक्सपेरिमेंट 3 ठो दिया गया था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में a का मान 1 था, b का मान 1 था तो रेट कितना था, 2। सेकेंड में a का मान 1, b का मान 2 तो रेट कितना हो गया है, 4। थर्ड में a का मान 2, b का मान 1 तो रेट कितना रहा है, 2। हमको रेट लॉ इक्वेशन लिखना है तो रेट लॉ इक्वेशन लिख दिए, r बराबर k। a था तो a का पावर x कर दिए और b था, b का पावर कितना कर दिए, y। हमको x निकालना है जो कि a के साथ है। तो हम लोग b को देखेंगे और b में देखेंगे कि कहां कहां इक्वल है। तो मैंने देखा कि फर्स्ट और थर्ड में क्या है, इक्वल है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे देखे कितना गुना बढ़ रहा है, 2 गुना। यहाँ पे कितना गुना बढ़ रहा है, 1 गुना। 2 के पावर x बराबर कितना कर दिए, 1। x का मान कितना हो जाएगा बाबू, 2 का पावर कितना करेंगे कि 1 आ जाएगा, 0। 0। कुछ का पावर 0 कर दो तो वैल्यू कितना आ जाता है, 1। 1 x का मान कितना हो गया बाबू, 0। ये कैसे कैसे किए समझ में आया? चलिए एक और देखते हैं तो समझ में आएगा। अब हमको y निकालना है। कौन निकालना है, y किसके साथ है, इसको देखेंगे, A को। y b के साथ था तो हम लोग a को देखेंगे। a में देखेंगे कि कहां कहां इक्वल है, कहां कहां इक्वल है बाबू, ये दोनों इक्वल दिख रहा है, बोलिए
फिर से सुनोगे, हमको y निकालना था। y किसके साथ है? बी के साथ। इसको देखेंगे a को, a में क्या देखेंगे कि कहां कहां इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल मिला। पीसी के सामने देखेंगे यहाँ पे ये कितना गुना बढ़ा है? 2 गुना। और ये कितना गुना बढ़ा है? हाँ, देखो 1 से 2 हुआ है मतलब 2 गुना, और 2 से 4 हुआ है मतलब 2 ही गुना ना बाबू। अब क्या लिखेंगे? ये वाला 2 का पावर y बराबर ये वाला 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1 y का कितना हो जाएगा? यही तो बोलना सर, ऊपर लिखिए सर। चलिए अच्छा ठीक है, ऊपर लिखेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग चाहें ये x का भी मान आ गया और किसका मान आ गया? y का भी। तो हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसा कि r बराबर a का पावर x का मान कितना आया था? 0, और b का मान b का पावर 1। ये रेट लॉ इक्वेशन हो गया। यस सर। और ऑर्डर ऑर्डर 1 निकालना था। 1 सर। ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा? 0 + 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा सर। समझ में आया? यस सर। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, लिखिए ऐसा एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, तब और समझ में आएगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए। जल्दी से लिखिए। लिखिए सर। बाकी लोग को भी लिखने दीजिए। हो गया सर। दोनों के अंदर पानी नहीं हुआ सर, रुकिएगा थोड़ा सा। हो गया? हुआ है सर, थोड़ा सा रुकिए। हो गया? हो गया? हेलो, हो गया सर, थोड़ा सा ऊपर वाला। कैसे लिख रहे हो जी? सर चलिए डन सर। फिर से इसी क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, ठीक है? चलो इस बार सबको देखना फिर से। यस सर। यही क्वेश्चन था ना? एक रिएक्शन था A + B गिव्स आउट P,
3 एक्सपेरिमेंट का डेटा दिया हुआ था, एक्सपेरिमेंटल डेटा। ए का मान 1, 1 और 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 1 था ए का मान, बी में इसका मान 1 रखे और तीसरा में क्या रखे, 2 रखे। और बी का जो वैल्यू था शुरू में 1 रखे, इसके बाद 2 रखे, फिर 1 रखे। और जो रेट मिला है हमको, शुरू में 2 था, बाद में 4 था और फिर कितना था, 2 था। इतना चीज दिया हुआ था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हम कर नहीं रहे थे। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट से हमको इतना डेटा मिला। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि रेट लॉ इक्वेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। तो रेट लॉ इक्वेशन अगर लिखना चाहेंगे, मिटा देते हैं ऊपर हम। तो रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, R इक्वल टू के, ये वाला कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x, x मान लिए हैं, और B टू द पावर कितना, y। किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक? आप लोग एकदम चुप हो गए, क्या No, बात sir. है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच में बोलिए ना, बोलना जरूरी है, तब ना लगेगा कि आप भी समझ रहे हो। हम किसको निकालने जा रहे हैं, एक्स को। किसको निकालने जा रहे हैं, एक्स को। एक्स किसके साथ है, ए के साथ। एक के साथ। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग किसको, बी को। बी में क्या देखेंगे कि कहां कहां इक्वल है। ठीक है, तो कहां कहां इक्वल है बताइए तो। 1, 2 and 2 and 4। 1 और 1। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो यहां देखिए ये दोनों जगह इक्वल है, तो उसी के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे देखिए कि ये कितना गुना बढ़ा है, 2 गुना। 2 गुना। और ये कितना गुना बढ़ा है बाबू, 1 गुना। क्लियर है? यस सर। अब लिखेंगे ये जो 2 गुना मिला, 2 का पावर x था ना, x बराबर 1, ये वाला। x का मान कितना हो जाएगा बाबू, 0। 0। x बराबर कितना हो गया, 0। अब फिर y को निकालना है। यस सर। y किसके साथ है, बी के साथ। किसको देखेंगे, ए को। कहां कहां इक्वल है, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों जगह इक्वल है। यस सर। यहाँ पे कितना गुना बढ़ा है बाबू, 2 गुना। यहाँ पे कितना गुना बढ़ा है, 2 गुना। 2 गुना। अब क्या करें बताइए, 2 का पावर y, ये वाला 2 था, यस सर, बराबर 2 हो जाएगा सर। 2 का पावर y इक्वल टू Equal to कितना, 2 and ये वाला 2 ना, value of y is equal तो y का मान कितना हो जाएगा बाबू, to 1। हो गया। अब लिख देंगे रेट लॉ इक्वेशन, R इक्वल टू क्या हो गया, K इनटू A का पावर 0 और B का पावर 1। ऑर्डर निकालना तो जोड़ देंगे। समझ में आया, कितना लोग को समझ में आया, हाथ खड़ा कीजिए तो। हमको आ गया एकदम, पहले हमरा आया। किसको बढ़िया से आया है, सबसे अच्छे से कौन समझा है, नाम बताएगा। रमन कुमार सर। अक्षय कुमार। चलिए रमन जी, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमको एक बनाओ। नहीं, फिर से हम लोग क्या किए हैं, एक रिएक्शन लिए हैं बाबू, A प्लस B गिव्स आउट P। A और B मिलके फिर से क्या दे रहा है, P। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए हैं हम लोग, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ B है, और यहाँ पे क्या है, रेट। रेट जो होता है बाबू इनिशियल रेट होता है,
यस सर। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसका मान 2 रखे, इसका मान 2 रखे, ये हमको 1 मिला। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इसका मान 4 रखे, इसका मान 2 रखे, तो ये जो हमको मिला वो 4 मिला। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में इसका मान 2 रखे, इसका मान 4 रखे, तो ये हमको 2 मिला। क्लियर? यस सर। तो हमको बताना है रेट लॉ इक्वेशन क्या होगा सो बताइए, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा सो बताइए। यस सर। चलिए 2 मिनट समय लीजिए और बताइए आराम से। एकदम आराम से बताएंगे। देखते हैं किस स्कूल से जल्दी जवाब आता है। छतरपुर, हैदरनगर, रहमानिया, सोहरी खास, सतबरवा, हुसैनाबाद, चैनपुर, आंसर आ गया, बाकी, सर। चक, तरहसी, पांडु। k into a के बाकी लोग तो पावर जुड़ते ही नहीं है। 1 into big power 2। ऑर्डर बता दो बेटा, ऑर्डर। 3 सर, ऑर्डर 3। ये कहां से जवाब आ रहा है? चक से सर। थैंक यू चक। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, थैंक यू। छतरपुर वाले लोग तो पंखा जलने में परेशान है, कुछ को पढ़ने में मन नहीं लगता है, बस पंखा जलना है। मन लगता है सर, ऐसा बात नहीं है। ये बहुत गंदा आदत है कि क्लासरूम में बैठ के और पंखा जल रहे हैं, आपको पढ़ने में कम मन लग रहा है। देखो अभी मेहनत से पढ़ लो ना, तो इसी धूप में काम करना पड़ेगा खेत में। क्या जी छतरपुर से आवाज नहीं आएगा? बाकी स्कूल, रहमानिया, तरहसी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आया है। कहां से बोल रहे हैं आप? छतरपुर से सर। छतरपुर से, वेरी गुड। तरहसी, पांकी वाले लोग लगता है उदास हैं, गुस्सा हो क्या जी हमसे पांकी वाले लोग? पांकी साम्राज्य, तरहसी। अच्छा, कितना लोग को लगता है कि इस क्वेश्चन को सर फिर से कर दिया जाए? फिर से सर। फिर से कर दिया बहुत जाए। आसान है सर। चलिए, अक्षय, रिएक्शन 3 सही है ना? अक्षय कुमार, सुन रहे हो मेरी आवाज? यस सर। चलो बताओ बेटा, कैसे कैसे करेंगे हम लोग, बताओ खड़ा होके या बैठ के भी बताओ। ए में सर फर्स्ट एंड 3 सेम है सर। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले तो रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे ना बाबू, हैं? यस सर, उसका है सर k into आर A का concentration 1 into B का concentration आर 2। इक्वल टू के ए टू द a पावर के पावर 1 और बी टू द पावर क्या लिखें? y। ठीक है अक्षय? x के पावर 1 एंड किसको निकालना चाह रहे हो, एक्स को कि वाई को? एक्स को। एक्स को निकालना चाह रहे हैं। एक्स किसके साथ है? एक के साथ एक। किसको एक के साथ। देखेंगे? बोलिए। बी को देखेंगे। किसको A में देखेंगे? थोड़ा जोर से बोलो ना। तो बी में के कहां साथ। कहां इक्वल है? ये इक्वल है 2 2,
यहाँ पे देखेंगे कितना गुना बढ़ा है बाबू, 2 गुना। यहाँ पे कितना गुना बढ़ा है, तब क्या लिखे जल्दी बताओ, 2 का पावर बराबर 4, 4। x का वैल्यू मान 2, कितना हो जाएगा, x बराबर 2। x बराबर 2। वेरी गुड, समझ में आया। अब Yes, किसको sir. निकालें, तो नहीं समझ y में आ को, रहा है। y का ओके ओके ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं समझ में आया। फिर से देखो बेटा, हमको x निकालना था, x a के साथ था, हम लोग b को देखे, b में देखे कि कहां कहां बराबर है, ये दोनों जगह बराबर था, बोलो। yes sir, यस सर। इसी के सापेक्ष में देखे, जब ये दोनों बराबर था तो ये कितना गुना बढ़ा, 2 गुना, 2 से 4 हुआ है, मतलब 2 गुना हुआ है। yes sir, और उसी के सापेक्ष में रेट देखे, रेट कितना गुना बढ़ा है, 4 times, तो क्या लिखे, 2 का पावर ये वाला 2 4 गुना का पावर x बराबर कितना, 4। x बराबर कितना आ गया, 2। चलिए अब किसको निकालें, y को y किसके साथ है, v के साथ, किसको देखें, a को a को देखो तो बराबर है, yes sir, ये कितना गुना बढ़ा है बाबू, 2 गुना, 2 गुना। और ये कितना गुना, 2 गुना, तो अब क्या लिखे, 2 का पावर y बराबर कितना लिखे, 2 y का का वैल्यू मान 1, कितना हो जाएगा, 1। हो तो गया। तब यस सर। क्या लिख दें, r बराबर k, a का पावर 2 और b का पावर कितना, 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 1 बराबर बोलोगे, 3, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, अच्छा एगो पीछे के बात हम याद करते हैं, थर्ड Yes, ऑर्डर sir. रिएक्शन खूब होता है कि बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, 2 4 5 है गिने चुने रिएक्शन नहीं, यस सर। बहुत कम रिएक्शन ऐसे हैं जो कैसे हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए लिख लीजिए इसको, तब फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बन गया सर। हो गया, लिख चुके हैं सर। लिख चुके हैं, यस सर। चलिए सर, नहीं हुआ सर, जल्दी लिखो। हो गया, yes sir, चलिए अब हम लोग एक चीज देखने जा रहे हैं बाबू, देखोगे बार बार जो हम लोग के लिख रहे थे, उस के को थोड़ा देखने जा रहे हैं कि के क्या होता है। के का मान होता है, के का जो नाम है वो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। के देख रहे थे, जैसे ऐसे जो लिख रहे थे, r बराबर के a टू द पावर x
और b टू द पावर y लिख रहे थे ना बाबू। ये वाला k को क्या कहते हैं हम लोग? इस k को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इस k को क्या कहते हैं? FIC। FIC गलत लिखे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। कभी कभी इसको सिर्फ हम लोग रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। एक और नाम है इसका रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट कहे या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहे, दोनों एक ही चीज है। रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट दोनों एक ही चीज हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग? कैसे? केस। किससे डिनोट करते हैं? केस। ठीक है। अगर कोई पूछे कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है क्या, तो देखो हम इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं। अगर इस a का मान 1 रख दें, r बराबर k, यही था ना, r बराबर k a टू द पावर x और b टू द पावर y। तो इस a का मान 1 रखते तो 1 का पावर x और b का भी मान 1 रखते तो 1 का पावर कितना हो जाएगा? y। r बराबर यही हो जाएगा ना? यस सर। एक का पावर कुछ भी कर दे बाबू, 1 ही रहेगा। 1 ही रहेगा। वेरी गुड। तो इस एक का पावर कुछ भी कर दे तो ये टर्म 1 हो जाएगा। अब ये भी टर्म कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा। तो कह सकते हैं कि r बराबर कितना हो जाएगा? K। होगा कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। यहां से हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक रेट जो होता है वो रेट के बराबर होता है। यस सर। स्पेसिफिक रेट जो है वो किसके बराबर हो गया? रेट के बराबर। लेकिन कब? जब जितने भी रिएक्टेंट हैं सबका कंसंट्रेशन 1 हो लिया जाए। क्लियर है? यस सर। तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक रेट इज इक्वल टू रेट। स्पेसिफिक रेट is equal to rate when concentration of all reactant becomes equal to 1। स्पेसिफिक रेट जो होता है वो रेट के बराबर होता है कब? जब सभी प्रतिकारकों का सांद्रता 1 हो। सभी प्रतिकारकों का सांद्रता कितना हो? 1। तो लिख ले इसको। यस सर। क्या लिखेंगे कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट। देखो ज्यादा अगर और ढंग से लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे न्यूमेरिकली। एक और टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट, लेकिन वो टर्म नहीं यूज कर रहे हैं, आप उलझोगे, इसलिए एकदम बच्चा टाइप के बता रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जानकार के सामने ये बात बोलोगे तो कह देगा कि नहीं गलत है। हो सकता है ऐसा कहने वाले लोग मिले, लेकिन हम उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ज्यादा परफेक्ट डिफिनेशन लिखना होता तो यहाँ पे मैं न्यूमेरिकली टर्म यूज करता। अभी मैं नहीं कर रहा हूं, बाद में इसको समझाऊंगा कि क्या होता है। अभी जो आप समझ सकते हो मैं कर रहा हूं। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट when concentration only is 1 when concentration of of reaction becomes 1 all reactant becomes equal to 1 हिंदी में अगर समझना चाहें तो रेट कांस्टेंट रेट के बराबर होता है कब?
जब सभी प्रतिकारकों की सांद्रता 1 हो। होती है तब। क्लियर है? यस सर। लिख लिए इसको। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू 1। समझ में आया? यस सर। यस सर। रेट कांस्टेंट का मान रेट के बराबर होता है जब सभी प्रतिकारकों का सांद्रता कितना हो? 1। अब देखो, सुनोगे बाबू, जैसे हम लोग रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने लगे, रिएक्टेंट का सांद्रता कितना मान लेंगे? 1। आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो हेलो, आ रही सर। आ रही है ना? रेट कांस्टेंट को हम डिफाइन करने गए तो सभी जितना भी रिएक्टेंट थे उनका सांद्रता कितना कर दिए? 1। उनकी सांद्रता कितना कर दिए? 1। अब जब सांद्रता 1 मान लिए हो, एक क्वेश्चन आपसे बुलवाने के लिए आपसे सर पूछेगा। आपका आवाज नहीं आ रहा है। कहाँ पे बाबू? अब साला कैसे बोलिए? कहाँ पे आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही साफ। हेलो, यस सर। आवाज जा रही है मेरी? यस सर। चलिए सुनिए, तो हम क्या बोल रहे हैं, सुनोगे। रेट कांस्टेंट का मान रेट के बराबर होता है जब सांद्रता कितना हो सभी रिएक्टेंट का? 1। अब आपसे भुलवाने के लिए आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, यस सर। कहेगा कि ये बताओ कि सांद्रता का मान बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तुरंत हम लोग कहे हैं कि भैया सांद्रता का मान 1 रखना है। सांद्रता का मान कितना रखना है? याद रखना कि रेट कांस्टेंट का मान सांद्रता बढ़ाने से या घटाने से बदलता नहीं है। क्लियर है? तो लिख लीजिए, रेट कांस्टेंट का मान, रेट कांस्टेंट का मान, रेट कांस्टेंट का मान प्रतिकारकों के सांद्रता, प्रतिकारकों के सांद्रता, प्रतिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है? बोलिए। अरे हाँ ना, कुछ बोलोगे? यस सर, हो गया हो गया। चलिए, अब देखो, अगले दिन जब कल हम मिलेंगे, यस सर। इस के का यूनिट देखेंगे। के का क्या देखेंगे? यूनिट। क्या, जैसे अब मास है, चावल खरीदने जाते तो चावल खरीदने का मास का यूनिट क्या हो जाता है? केजी। दूरी है तो दूरी का क्या होता है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर होता है ना? तो इस के का हम यूनिट देखेंगे अगले क्लास में कि के का यूनिट क्या होता है और कैसे कैसे बदलता है। दूरी का सभी। ठीक है? यस। चलिए, थैंक यू पुरुषोत्तम। थैंक यू सर। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय। सर आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छे सर, आप जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है सर। थैंक यू, थैंक यू। ये आप लोगों का प्यार है। ठीक है? आप लोग बहुत मन से पढ़ते हो। यस सर। आप लोग बहुत मन से पढ़ते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप सब। यस सर। चलिए, नोट्स बनाते चलिएगा, कल फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है? यस सर। चलिए, थैंक यू। बाय सर। बाय।